व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस और क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपके क्लास 6 का मैथ्स का 9th चैप्टर, जिसका नाम डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, 9.1 डली हुई है, जाके देख लेना। ठीक है, टेलीमार्क पिक्टोग्राफ हमने इसके बारे में, इस टॉपिक के रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 9.2 क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहली बात तो बता दूं, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, पहली बात। ठीक है, तो चालू करते हैं। चालू करने से पहले मोटिवेशन देना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये, हमने 9.1 में पिक्टोग्राम किया था। ठीक है, उसमें दिया हुआ था, हमने उस पर क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो या स्कूल में किया हो तो 9.1 में हमने ये सब किया था। 9.2 में हमें पिक्टोग्राफ बनाना है खुद से। बहुत ईजी काम है, लेट मी टेल यू, बहुत ईजी काम है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो भैया बताएगा। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर गिवन बिलो। जिसके पास बुक नहीं है वो ऐसे ही सुनो। ऐसे विलेजेस के 5 नाम दिए हुए हैं, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई। 5 विलेजेस के नाम दिए हुए हैं, अलग अलग विलेजेस हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स आर गिवन बिलो। विलेज ए के आगे लिखा हुआ 80, मतलब विलेज ए में 80 एनिमल्स हैं। अब 80 एनिमल्स कैसे हो सकते हैं, विलेज है, टाइगर 20 होंगे, कुछ एनिमल 30 होंगे, ऐसे करके। तो विलेज ए 80, विलेज बी 120, सी ऐसा करके दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमें पिक्टोग्राफ बनाना है और फिर हमें उसके सवालों के जवाब देना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एक विलेज में क्या क्या है। ठीक है, तो विलेज ए बी सी डी ई 8 12 9 4 6 8 12 9 4 6 0 0 0 0 एंड 0। मतलब विलेज डी में 40 एनिमल्स हैं, विलेज सी में 90 एनिमल्स हैं एंड सो ऑन। ठीक है, हमें एक पिक्टोग्राफ बनाना है। पिक्टोग्राफ मतलब शॉर्ट में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंबल। हमें सिंबल्स के जरिए इसका प्रदर्शन करना है, हिंदी में बोल दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको हिंट दी हुई है, मतलब हिंट तो क्या, आपको सीधा सीधा हुक्म में दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दिस एनिमल्स यूजिंग 1 सिंबल टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स। ठीक है, मतलब अगर मैं एक लाइन खींचूं और अब यहां से अगर मैं पिक्टोग्राफ चालू करूं तो विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी और विलेज ई का अगर मैं बस इज इक्वल टू की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एक ऐसा सिंबल क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सिंबल इज इक्वल टू 10 एनिमल्स। मतलब ऐसा सिंबल अगर आ गया मतलब 10 एनिमल्स कवर हो गए। सिंपल। अब बताओ, एक सिंबल मतलब 10 एनिमल्स, 2 सिंबल, ऐसे को मैं सिंबल बोल रहा हूँ, 2 सिंबल मतलब 20 एनिमल्स। यहाँ कितने, 80, तो कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे, 8। यहाँ सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स, एक सिंबल 10 एनिमल, यहाँ 120 है, कितने सिंबल बनाओ। कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ मत करो, 120 ना, 120 डिवाइडेड बाय 10, 10 एनिमल्स में बांटोगे तो आंसर कितना आएगा, मतलब हाँ 10 में बांटोगे कितना आएगा, 12। मतलब आपको 12 सिंबल्स बनाने हैं। अब क्योंकि 10 है तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो, तो बस बना दो, बहुत सिंपल है। आई डोंट नो मैं कर भी क्यों रहा हूँ। ठीक है, तो विलेज ए में 80 है तो बस ऐसे 8 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में क्रॉस। ठीक है, अब विलेज बी में सबसे ज्यादा बनेंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब में क्रॉस। और हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें से 10 एनिमल्स लेने। पहली बात तो ये, 2 बातें बोलता हूँ। पहली बात तो ये, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको मन से नहीं लेना है। क्या एक काम करते हैं, टीचर ज्यादा सिंबल अगर बना देंगे तो टीचर ज्यादा मार्क्स देगी। ठीक है, तो एक सिंबल 10 की जगह 5 का कर देते हैं,
तो फिर ये 120 डिवाइडेड बाय 5 होगा 24, तो मतलब हमें यहाँ 24 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। दिखने में भरा भरा सा लगेगा, टीचर खुश हो जाएगी, जीरो देगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको वही सब्स्टिट्यूट करना है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है, दोनों ही केसेस में आपको क्वेश्चन के ऊपर राइट हैंड साइड में राइट टॉप, राइट बॉटम, लेफ्ट बिलो, लेफ्ट टॉप, कहीं भी आपको ये लिखना है। क्योंकि आपने पिक्टोग्राफ बना दिया विलेज ए, अरे विलेज ए में तो यार एनिमल्स, क्वेश्चन में तो दिया था विलेज ए में एनिमल्स है, यहाँ तो विलेज ए में पता नहीं कैसे पहिया बना रहा है, क्रॉस बना रहा है, क्या बना रहा है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन में लिखना, खुद से बनाना हो, खुद से, मतलब अगर क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो, खुद से आपको एक सिंबल कितना होना चाहिए सब्स्टिट्यूट करना हो, ये आंसर में लिखना कहीं साइड में, ताकि पता चले एक सिंबल आखिर डिनोट क्या कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन रेट दिया हुआ है आपको वही लेके चलना। ठीक है, तो बस अब ये करने की जरूरत है कि खुद कर लोगे। मैं सर्कल बनाने तो क्रॉस में नहीं बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 5 6, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, 90 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंबल्स, मतलब कवर हो गया। ठीक है, तो अब इसके सवालों के जवाब A, B and C क्या है। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज E? 1 2 3 4 5 6, 6 सिंबल्स। क्या था? हाउ मेनी सिंबल्स आर 6? हो गया। विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स? ये तो हम अगर ये नहीं बनाते तो क्वेश्चन में दिख रहा था, विलेज बी और सी क्या है, विच विलेज हैज मोर एनिमल्स, ए या फिर सी, वो भी ऐसे ही दिख जाता, ए या फिर सी, 80 या फिर 90, ऑफ कोर्स 90। और यहाँ पे भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने वही तो बनाए, तो एक ही बात है, उससे देखे इससे देखे, क्योंकि आखिर वो यही है और आखिर यही वो ही है। ठीक है, तने मैंने क्या बोला, बट और हाँ, प्लीज़ एग्जाम ऐसे मत छोड़ना, क्योंकि आलस आ रहा है, तो भैया ने छोड़ा, मैं भी छोड़ देता हूँ। भैया को यहाँ बैठे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्लास 6 के इंटरनल 1 में FA1 MA1 PT1 जो भी होता है, हाफ ईयरली फाइनल, उसमें मार्क्स आपको मिलेंगे, भैया को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो भले आलस आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, करना। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ एक सिंबल 5 एनिमल, तो और ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, मार्क्स के लिए तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये द फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, कुछ भी अगर लेने लायक आपको लगे तो। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन और लकीली आखिरी क्वेश्चन क्या है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो साल दिए हुए हैं और उस साल में उस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते थे, वो बच्चों का क्वांटिटी दी हुई है। ठीक है, तो 96 98 0 2 4। ठीक है, तो 1996 98 1998 आई एम सॉरी 2000 2002 एंड 2004। ठीक है, बच्चे कितने, 400 535 400 535 535 472 600 472 600, राइटिंग थोड़ी बिगड़ रही है, एंड 623। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये साल है और इस साल में इस पर्टिकुलर स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते थे, 472। ठीक है, आपको फिर से एक पिक्टोग्राफ बनाना है, जाहिर सी बात है, पिक्टोग्राम कुछ भी बोलो। ठीक है, तो प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वन सिंबल। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ, आपको लिखना ही है, कंपलसरी है, यूजिंग वन सिंबल, यस सिंबल है, टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करेगा 100 बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगा 100 बच्चों। ठीक, तो अब क्योंकि ईयर्स में है तो हम ये वापस से लिखेंगे, 1996 1998 2000 2002, मेरे पेन की इंक खत्म हो रही है, 2004। ठीक है, आई थिंक बीच क्वेश्चन में रिफिल करने की नौबत ना आए। ओके, इसको रख देते हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था, अब ये मेन आंसर है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि एक, अब चलो खुद बताओ क्या ये 10 का हो सकता है, मतलब एक सिंबल इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स? इम्पॉसिबल, क्योंकि 400 हैं,
400 बच्चों को आपको कवर करना है, एक सिंबल बनाओगे तो 10 ही बच्चे कवर होंगे, तो कितने बनाने पड़ेंगे? 40। पॉसिबल नहीं, तो इसलिए 100 स्टूडेंट्स है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो एक बना दिया, कितने बच्चे आ गए इसमें कितने बच्चे आ गए? 100 आ गए। बस 3 और बना तो काम खत्म। और क्या, तीनों की मुंडी बनाई, तीनों का शरीर बनाया, तीनों के हाथ बनाए और तीनों के पैर बना दिए, इसके 3 पैर बना दिए, हो गया। ठीक है, अब आएगी आपको प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि यहां देखो अगर आप तो 1 2 3 4 5 शरीर 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 शरीर, हाथ 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 हाथ, पाँव 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 और पाँव। 1 2 3 4 5, 500 बच्चे आ गए। यहाँ है 535, मतलब अगर आप आधा बच्चा बनाओगे, प्लीज ध्यान से देखना, अगर आप आधा बच्चा बनाओगे तो ये 50 होगा। 50 से थोड़ा और कम, मतलब थोड़ा सा सिर और काट देते हैं, थोड़े से पैर काट देते हैं और थोड़ी सी हाथ काट देते हैं। बहुत गलत है बट कुछ नहीं कर सकते कि नंबर ही ऐसा। अगला तो और महाखिलाड़ी 472, तो 1 2 3 4 शरीर 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 शरीर, हाथ हाथ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तेज बने, हाँ ये बट ऑब्वियस कॉमन सेंस है। कितने बच्चे आ गए? 400 बच्चे आ गए। अभी भी कितने बचे? 72। अगर आप आधा बनाओगे, आधे से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, हाँ पहले ही बता दूँ, क्योंकि आधा 50 होता है, ये 72 है, तो थोड़ी सी ही मुंडी काटो, थोड़े से ही हाथ काटो और थोड़े से पाँव काटो। कुछ नहीं कर सकते यार, कुछ भी नहीं कर सकते इसके लिए। ठीक है, 600, 1 2 3 4 5 6, टक 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 टक। ठीक है, तो ये क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू है 100 की टेबल की ही, तो ये परफेक्ट बनेगी। 1 2 3 4 5 6 हो गया, अपना काम खत्म हो गया। ठीक है, 623 खुद बना लोगे कि बनाऊं? 1 2 3 कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, शरीर 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 शरीर, अंग, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लिम्स। पढ़ाया होगा टीचर ने। मैं भी बस ये खत्म हो फिर मैं शुरू करूँ साइंस का। यार मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ इस चैनल पे, लेकिन किसी को पता ही नहीं है क्योंकि साइंस पढ़ाए हुए बहुत टाइम हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंड लिम्स ना, हाँ इसको बोलते हैं हिंड लिम्स, इसको बोलते हैं फोर लिम्स। ओके, तो ये हो गया 6, अभी तो 600 ही हुआ कृष्णा भैया, अभी 23 बाकी है। तो उसके लिए थोड़ी सी मुंडी बनाओ, शरीर पूरा बनाओ, एक हाथ दो वो भी थोड़ा सा, और एक पाँव दो जिसकी हाइट छोटी, तो कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब आप खुद सोचो, खैर क्वेश्चन में आगे है। ठीक है, तो क्वेश्चन का ए पार्ट था कि एक पिक्टोग्राफ बनाओ जिसमें एक सिंबल 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करे, हमने वो किया। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन है इसके बारे में, ए एंड बी। और ये क्या है? हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002? 2002 में कितने सिंबल्स? 1 2 3 4 5 6। अगर हम 100 स्टूडेंट्स का ले रहे एक सिंबल तो, वरना और ज्यादा या और कम। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998? 1 2 3 4 5, जो कि हो गया 500, लेकिन ये 500 से थोड़ा ज्यादा है, तो इसमें भी 6। 500 होगा तो 5 सिंबल्स लगेंगे। 501 भी क्यों ना होगा, 501 बच्चे हैं तो हम 5 सिंबल्स बनाएंगे, और फिर एक छोटा सा सर, छोटी सी छाती, छोटा सा हाथ, छोटा सा पाँव, एक बच्चा भी अगर और हुआ तो 6 सिंबल्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि जो आखिरी वाला सिंबल है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, नहीं, एक सिंबल 100, 101 नहीं। ठीक है, तो ये आपका ए और बी का आंसर है। ठीक है, बी वाला पार्ट आपको होमवर्क। ठीक है, मतलब मेरा पहले मन हो रहा था लेकिन नहीं यार, इजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एनी अदर सिंबल। इसका अदर मैं आपको सिंबल मतलब बता देता हूँ आपको कौन सा सिंबल यूज करना है।
ठीक है, कौन सा कर सकते हैं, वो हो चुका है ना। आप स्टूडेंट्स हैं ना, तो थोड़ा अच्छा करना ताकि टीचर इंप्रेस हो जाए। तो आप बैग का कर सकते हो, बैग, BAG बैग कैसे बनाओगे? हाँ 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 हाँ, नहीं यार ये बैग तो किसी एनिमल से नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ऐसा लाइक बना सकते हैं, सिंबल ही तो है तो कुछ भी चलेगा। ठीक है, ऐसा बनाना कि कम टाइम लगे। ठीक है, या फिर कॉपी, कैसा भी, या फिर हाँ 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 स्पाइरल, नहीं यार ये तो बहुत गंदा लग रहा है, छोड़। ऐसा कुछ भी, ये तो खैर डोर जैसा लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसा करके, नहीं नहीं नहीं, नहीं। यही ठीक है। मतलब बैग वो होता, वो वाला बैग बस्ता वाला जैसा बैग होता है, पता नहीं मुझसे अभी तो नहीं बन रहा है क्योंकि 3D इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ कैसा भी आप सिंबल अपने हिसाब से डाल के, एक सिंबल 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक सिंबल 50 बच्चों। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने सिंबल्स बनेंगे, बाकी आप खुद कर लेना। ठीक है, ब्लैक पेन ये रहा। ठीक है, छोटे उसमें लिख रहा हूँ हैंडराइटिंग में, 400 डिवाइड बाई 50 होता है 8, ये होगा 10, 50 एक सिंबल 50 स्टूडेंट तो 10 सिंबल होंगे 500, और ये हल्का सा 35 यानी कि 11, ये कितने होंगे 8 50 सा 400, लेकिन ये 72 और ज़्यादा मतलब 9, ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा तो 12, और ये 12, लेकिन 23 के लिए एक और होना पड़ेगा तो 30। ठीक है, तो अगर आप एक सिंबल 50 बच्चों का लेते हो तो 8 11 9 12 13। ठीक है, ये होगी पहली बात। दूसरी बात, विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव? इन्फॉर्मेटिव मतलब ज़्यादा जानकारी, डीप जानकारी किससे मिल रही है। नानो देखो, पहली बात तो ये आपके दोस्त का आंसर आपसे अलग हो सकता है, अब उसको इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिख रही है तो इस फॉन्ट की गलती, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट वो वाला जिसमें एक सिंबल 50 बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा, वो वाला ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। क्यों? क्यों? वो इसलिए, ध्यान से देखो, एक बार इसको भूल जाओ, एक बार इसको भूल जाओ। बताओ साल 2000 में स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते थे? अभी बताते हैं भैया, हम सिंबल है हमारा 100 का, तो 100 200 300 400, ये क्या हो सकता है यार, पता नहीं, 480 भी हो सकता है, 489 भी हो सकता है, 463 भी हो सकता है, क्या है देखूं तो, अरे 472, मैं तो काफी मार्जिन से गलत हूँ। ऐसा हो रहा है क्यों? क्योंकि एक सिंबल में हमने 100 बच्चे कवर कर लिए। अरे भाई एक छोटा सा सिंबल है, उसको छोटा ही रहने दो यार, उसमें 20 कवर करो, उसमें 50 कवर करो, 100 कवर कर दे। आप तो ऐसा कर दो एक दिन कि एक सिंबल में 400 बच्चे कवर कर दो, तो यहाँ तो केवल एक सिंबल बनाने की नौबत आ जाए। ठीक है, तो इसलिए वो वाला ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, और इसमें 8 बनेंगे। और हाँ, 535 कैसे बनेगा? क्योंकि 11 सिंबल्स बनेंगे तो 10 तो पहले ऐसे ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से होगा कितने? 500 हो गए। और फिर 35 के लिए आधा, आधे से थोड़ा और कम, मतलब अब बताओ, जब एक सिंबल इतना बड़ा था, ये आधा से भी कम है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, लग ही रहा था कुछ गलती हो रही है। अरे 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है ना, तो आधे से थोड़ा ज्यादा होगा ये, मतलब थोड़ा सा ही मिटेगा क्या। अबे 50 का आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब ये अराउंड 35 ही। ठीक है, ठीक वैसे ही ये 472 है, तो इसमें तो 9 बनेंगे, 9 50 से 450। ठीक है, तो बचेगा 22, फिर बचेगा 22, तो मतलब आधा से बस थोड़ा सा कम, ये आधा है, आधे के आसपास ही है, तो कितना हम गेस कर सकते हैं? 425, सॉरी 4 कितना होगा? 450 25 475, थोड़ा सा ही कम है, 470। आई होप समझ में आ रहा होगा, आई होप कनेक्ट कर पा रहे होगे। ठीक है, इसमें एक बार बता दो प्लीज मेरे लिए, 623 कैसे बनेगा? पहले तो 12 बनेंगे, 12 50,600। ठीक है, उसके बाद एक सिंबल जो ऐसा है,
एक सिंबल जो ऐसा बनेगा, ठीक है। इसका आधा कितना होगा, अगर ये 50 है तो इसका आधा होगा 25। तो ये रहा हमारा 25, और क्योंकि ये 23 है तो हमने हल्का सा मिटा दिया, हल्का सा मिटा दिया। अब कौन सा पूछो, बताओ ये क्या है। यार एक अगर 50 है, ये एग्जैक्ट मुझे आधा दिख रहा है, एग्जैक्ट आधा ही दिख रहा है मुझे, तो मुझे वो थोड़ा सा मिटा हुआ पार्ट नहीं दिख रहा है, मान लो एग्जैक्ट मुझे आधा दिख रहा है, तो ये शायद 25 होगा। तो हमने 12 बनाए थे, तो 1250 = 600, और ये आधा मतलब 625। देखिए कितना है, 623, थोड़ा सा ही गलत है, ठीक है। तो इसलिए वो वाला ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, जिस बात का मैंने ध्यान नहीं रखा, जिसका मैंने ध्यान नहीं रखा, आपको ध्यान रखना है। ये गलती मैंने 2 बार की है। पहली बार जब मैं 6th में था, दूसरी बार जब मैं आपको पढ़ाने की स्टेज पे हूँ यहाँ पे, फिर भी क्या जितने भी बनाओ सिंबल्स, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, भले एक ही साल में जितने भी हो या इंटरसेक्शनल साल में जितने भी हो, ये या फिर ये, मैं कोई भी रैंडम 2 सिंबल्स को अगर उठाता हूँ तो वो दिखने में, शेप में, हाइट में, थिकनेस में, हर एस्पेक्ट में सेम होने चाहिए। तभी तो आप ये आधा आधा की नकल करोगे, तभी तो अच्छा लगेगा। मान लो मैंने एक सिंबल बनाया है ऐसा और एक सिंबल बनाया है ऐसा, मतलब इतना तो डेफिनेटली इतना मार्जिन नहीं होगा, बट फिर भी मान लो, ठीक है। तो इसका आधा किया, इसका ये मैंने आधा कर दिया, तो इसका साइज तो इतना ही, उल्टा इससे भी और बड़ा है आधा करने के बाद भी, ठीक है। तो प्लीज़ जितना हो सके, 101% एक्यूरेट तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन जितना हो सके देखो 100% एक्यूरेट तो अभी भी नहीं बना है, बट फिर भी जितना हो सके प्लीज़ हर सिंबल एक्यूरेट बनाना। और फिर 50 वापस, जो मैंने अभी गलती करी वाली गलती मत करना कि 35 है मतलब आधे से भी थोड़ा कम है, आधे से भी कम 35 तब होता जब एक सिंबल 100 बच्चा बताना होता। 100 का आधा 50, 35 आधे से भी कम है, 50 से भी कम, लेकिन यहाँ पे 50 का आधा है 25, तो आधे से ज़्यादा है 35, 25 से ज़्यादा है 35। क्लियर हो रहा है? तो इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज होती है खत्म। छोटी सी थी लेकिन मैंने बहुत लंबी खींच दी, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय।